इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो क्लाइमेट नाम का चैप्टर है इसको कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लगभग ठीक-ठाक चैप्टर है और 16 पेजेस का चैप्टर है जिसमें से एक्सरसाइज के 3 पेजेस छोड़ दीजिए और ये जो न्यूज़पेपर कटिंग्स है या डायग्राम्स है बहुत सारे अगर ये सब अगर आप हटा के देखते हो लगभग 8 पेजेस है क्योंकि बीच में और भी डायग्राम्स है 8 भी छोड़िए लगभग 6-7 पेजेस का चैप्टर है। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको होता है ना लॉजिकल या रीज़निंग टाइप के जो क्वेश्चन है आपको वो भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको सीधा हम समझाते चलते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने लायक क्या-क्या है। सबसे पहला चीज़ अगर आप इस चैप्टर में आते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट जो होता है वो सम टोटल ऑफ वेदर होता है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मोर देन 30 ईयर्स के लिए होता है। जबकि वेदर जो होता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये कोई भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। तो ये 2 चीज़ हो गया और एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो होता है वो दोनों सेम होता है जैसे कि विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी पेज में अगर आप नीचे की ओर आते हैं, आपको एक और बात पढ़ना है कि यहाँ पर एक लाइन इधर ये वाला पढ़िएगा। On the basis of generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy season. बट जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ बोला गया कि 3 सीज़न होता है, कौन कौन सा? समर, विंटर एंड रेनी। बट यहाँ देखिएगा हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये रहा सीज़न। जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पर पहला बोला गया कोल्ड वेदर सीज़न जिसको विंटर सीज़न कहते हैं, सेकेंड को हॉट वेदर सीज़न जिसको आप लोग समर सीज़न भी कहते हैं, थर्ड को आप लोग यहाँ पर एडवांसिंग मानसून जिसको हम लोग रेनी सीजन कहते हैं एंड एक और है दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून जो कि है अगेन पोस्ट मानसून, मानसून के नाम से भी जाना जाता है या तो ट्रांजिशन सीजन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली 3 होता है लेकिन जो तीसरा नाम था रेनी सीजन इसके अंदर में भी 2 होता है, एक एडवांसिंग मानसून और एक रिट्रीटिंग मानसून, मतलब एक जब बारिश आती है और दूसरा जब बारिश का महीना जाता है। तो इस तरह आपको 4 सीज़न का नाम पढ़ना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देन ये मानसून वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर दिया गया है, आपको ये पढ़ना है। देन इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, तो आंसर है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, आपको ये पढ़ना है। देन इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, ये पूरी स्टोरी टाइप है जैसे कि साउथ इंडिया में क्लाइमेट इतना होता है बट नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट इतना होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा यहाँ पर जिसका नाम है क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो बेसिकली क्लाइमेट को कंट्रोल करने के 6 मेजर फैक्टर्स होते हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको कॉन्टिनेंटैलिटी नाम के टर्म से भी क्या कहते हैं डिफाइन किया जाता है। देन ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। सो दिस आर द 6 क्लाइमेटिक कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ एनी कंट्री एनी लोकेशन। बट सेम क्वेश्चन में अगर हम कुछ सवाल थोड़ा चेंज करके पूछ दें कि भारत के क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती है, तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 3 चीज़ें हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स। तो ये 3 नाम भी याद रखना, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे कि इंडियन क्लाइमेट को क्या क्या अफेक्ट करती है तो ये 3 चीज़ें, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड पूछ दे तो आपको ये 6 चीज़ें। और एक और बात यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा फाइंड आउट के अंदर, जैसे कि जो राजस्थान के घर होते हैं उनके वॉल्स जो होते हैं वो थिक होता है और फ्लैट रूफ होता है, जबकि तेराई रीजन, तेराई मतलब जो हिमालय के नीचे के जो घर होते हैं जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या जो भी मतलब हिमालयन रीजन्स के जो रीजन होते हैं उसके जो क्या कहते हैं फुट हिल्स, जो फुट हिल्स के जो रीजन्स होते हैं नीचे वाले रीजन, शिवालिक जो आप कहते हो, शिवालिक के नीचे स्टार्ट होता है बाबर, तराई, बंगर, खादर। तो ये जो रीजन्स होता है यहाँ के घर जो है, या गोवा या मैंगलोर जाओगे तो वहाँ के घर के जो छत होते हैं, रूफ्स जो होते हैं वो स्लोपिंग पैटर्न का होता है। ऐसा क्यों, आपको ये बताना है। एंड मैंगलोर जो है ये आपके जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में मंगलुरु कहा जाता है, ये कर्नाटका का पार्ट है, ओके। एंड वाई हाउसेस इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट्स मतलब होता है ना खंबे में या तो डंडे जो कहते हैं बांस के बड़े बड़े, उस पर क्यों बनाया जाता है आसाम के घर। तो ये कुछ सवाल है आपके लिए, आप चाहे तो इसका आंसर ढूंढ के समझ के निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो पढ़ने के लिए, अब एक एक करके अगर मन हो तो आप पढ़ लीजिएगा, हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं।
इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म है ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोलिसिस इफेक्ट, या ऐसे वो कहते हैं फरेल्स लॉ। तो पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लेंथ में जानना हो तो बताइएगा, हम उसका भी एक लेंथी वीडियो हर चैप्टर का ला देंगे। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे हैं वो एक जगह से नहीं बहुत सारी जगहों से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल्स हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे कोचिंग हो, तो खास करके बिहार के बच्चे, क्योंकि हम बिहार में ही हैं तो बिहार का ही बात बता रहे हैं आपको। तो आई होप इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा कोरोलिसिस फोर्स क्या है या फेरेल्स लॉ क्या है। ओके, चाहे तो हम ऐसे करेंगे, कुछ टर्म्स पर अलग से दो दो शॉर्ट्स बना दिया करेंगे कि व्हाट इज़ कोरोलिसिस इफेक्ट, उसका शॉर्ट, व्हाट इज़ फेरेल्स, व्हाट इज़ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, उस पर एक शॉर्ट्स, मतलब हम ये भी कर सकते हैं। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन पर तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे। ओके, जो वर्ड्स आपको नहीं आता बस वर्ड्स बता दीजिएगा, हम उसका बना दिया करेंगे। देन जेट स्ट्रीम्स क्या होता है आपको यहाँ समझाया गया, इसी का आंसर यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये सही रहेगा। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन विच रीजन आप वो पढ़ी आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर इसके के ऊपर आपको मिल जाएगा। देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। देन इंडियन मानसून के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बोला गया है, ये देखने उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस उसमें ये बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकल टाइम में जो इंडिया में जो आते थे, जो फॉरेनर्स ट्रेडर्स आते थे, वो पानी के रास्ते आते थे, क्योंकि उनको पता था कि हवा कब चलती है, उसी हवा के सहारे वो जहाज में आ जाते थे। तो इस तरह कहानियाँ दिया गया, बस चाहे तो पढ़ लीजिएगा। देन ये रहा मैकेनिज्म ऑफ मानसून। तो अगर एग्जाम में पूछ दे राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ मानसून या मानसून, तो उसके आंसर से ये सारे जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा क्या पता फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दे कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्या होता है, तो आपको उसका आंसर यहाँ दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा और भी टर्म्स ज़रा देखिएगा, जैसे कि ये रहा सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, देन एनजो क्या होता है, और बर्स्ट ऑफ मानसून, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय बर्स्ट ऑफ मानसून। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं, यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट लायक है। जैसे कि जो इंडिया में जो बारिश आती है साउथ वेस्ट मानसून, उसको 2 ब्रांचेस में बांटा जाता है। कौन कौन सा ब्रांचेस, यहाँ लिखा हुआ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप जान सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो थोड़ी देर पहले बोले थे सीजन्स के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर में भी 1 मार्क टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ आते हो कोल्ड वेदर सीजन में, यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिखेगा महावत, महावत नॉट मोहब्बत, जो कि आपसे है ऐसा कुछ नहीं हो कि महावत क्या होता है आपको जान के जाना है। देन ये रैबी क्रॉप के अंदर उगाया जाता है, क्या है रैबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, खरीफ, रैबी एंड ज़ेद सिस्टम, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हो तो हॉट वेदर सीजन क्या है, इसके अंदर में भी कुछ टर्म्स पढ़ना है, जैसे कि लू क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर लिखा गया एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो कि हॉट वेदर सीजन का है। देन इसके अलावा इसी पेज में आपको काल बैसाखी मिलेगा, इसका आंसर क्या है वायलेंट विंड, एक तरह का हिंसावादी जो हवा जो कि बंगाल में चलती है, इसको कहते हैं काल बैसाखी। और एक और टर्म है इसी पेज में, दैट इज़ कॉल्ड मैंगो शवर। इंडिया में सबसे पहले बारिश जो होती है कर्नाटका केरला साइड में आती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, और इसी बारिश के कारण वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, मैंगोज़ जो होता है अर्ली राइपनिंग हो जाता है, पहले पहले पकने लग जाता है, इसे वो कहते हैं मैंगो शवर्स कहते हैं। उसके बाद एडवांसिंग मानसून में अगर आप आते हो तो उतना खास कुछ नहीं है। हाँ, कुछ सवाल ये है कि मौज़िनराम में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, या राजस्थान सूखा क्यों पड़ जाता है, तो ये सब चाहे तो पूछ सकते हो टीचर से या जान सकते हो अपने टीचर से। ओके, तो यही स्टोरी है। इसके बाद अगर आप फिर अगेन आगे बढ़ते हो, यहाँ पर अब एक वर्ड मिलेगा आपको, हम दिखाते हैं, वो रहा अक्टूबर हीट। ये पढ़ लीजिएगा कि अक्टूबर हीट क्या होता है, ये जान लीजिएगा। ओके, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्या भारत की सारी जगह पर बारिश सेम बराबर गिरती है, तो आंसर विल बी डेफिनेटली नो, है ना। सब जगह बराबर नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका रीज़न आपको माइंड में सीख लेना, मतलब कॉमन सेंस ला के भी आप लिख सकते हो, या तो ये पढ़ लीजिएगा वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के सारे कोने में सारे पार्ट्स में रेनफॉल बराबर क्यों नहीं होता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बराबर क्यों नहीं होता, इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। देन ये एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि भारत देश को मानसून जो है कैसे जोड़ कर रखता है, इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट पेज में मिलेगा। दिखाते एक मिनट,
ये रहा आपका इसका आंसर। This monsoon binds the whole country by providing water to the set of agriculture activities in the motion and इसी के कारण अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ पर लिखा होगा ये सब आंसर। फेस्टिवल्स revolve around this phenomena and the life of the people, the entire agricultural calendar, its plant, its animal, its landscape। तो ये सब था आपका आंसर कि कैसे मानसून जो है भारत देश को जोड़कर रखती है। तो बस यही सब था इस पूरे चैप्टर में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह 10 मिनट के वीडियो में आपको एक रिवीजन पर्पस से आपका ये चैप्टर समझा दिए हैं। कोई चैप्टर या कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो तो प्लीज़ बताइएगा। हम आपके लिए यहाँ है रहेंगे। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।